क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि जब भी आप कोई भी 3 डिजिट के नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर निकालते निकालते आपका काफी समय लगता होगा, या फिर आप किसी 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो आप कैलकुलेटर आदि के यूज करते होंगे, या फिर अगर आप किसी 3 डिजिट के नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे, मान लेते हैं कि 358 लेते हैं, अब इसके अगर स्क्वायर करेंगे स्क्वायर यानी कि इसको 2 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार इसको मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट निकालते निकालते आपका काफी समय लगेगा। तो चलिए आज हम लोग ऐसे मजेदार ट्रिक के बारे में जानेंगे कि जिसका यूज करके आप अपना काफी समय बचा सकते हैं। चाहे मैथ्स का कोई भी सवाल हो, अगर आपको बोला जाए कि 3 डिजिट के नंबर के स्क्वायर निकालिए तो आप चुटकियों में उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं इस ट्रिक का यूज करके। ज्यादा नहीं, कम से कम 2 से 3 सेकंड लगेगा आपका रिजल्ट निकालने में। तो चलिए आप सभी को आप ही के इस यूट्यूब चैनल ट्रांसपेरेंट रिसर्च पर स्वागत है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है। छोटा नंबर से जाएंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर 209 लेते हैं। अब इसके क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। अब इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्वायर निकालते निकालते अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा इससे, ठीक है, जो कि हम लोग का बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, ये जो कितना है 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो इसको क्या कीजिएगा 3 डिजिट को यहाँ पर इधर से काउंट करके जाइएगा। 1 2 2 नंबर है, यानी कि 2 नंबर में यहाँ पर डैश दीजिएगा, यानी कि सबसे जब इधर से आएंगे ना तो 2 नंबर इधर लेना है और लास्ट में 1 बचता है, इसको लेना है, ठीक है। यानी कि 2 नंबर लेना है और इधर का 1 नंबर लेना है। अब क्या कीजिएगा, नीचे 3 से डैश दीजिएगा। अब मान लेते हैं 3 जगह दे दिए हैं। अब क्या कीजिएगा, इधर वाला जो लास्ट में क्या है 9 है, तो 9 के स्क्वायर क्या होता है, 9 के स्क्वायर होता है 81, तो 81 लिखिएगा। फिर इधर वाला का स्क्वायर कीजिएगा, इसका जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो उसको क्या लिखिएगा 4 लिखिएगा, ठीक है। 4 लिख दिए। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो 2 बचे और यहाँ पर क्या है, इधर 2 संख्या में 9 है, यहाँ पर 2 है, इसका और इसका क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 9 18 होगा। और फिर 18 का क्या कीजिएगा 2 से गुना कर दीजिएगा, 18 गुना 2 कितना होगा, 18 दुगने 36 हो जाएगा, और उस 36 को यहाँ लिख देना है। यानी कि अगर इसको सिंपल ये से बोलेंगे 209 यानी कि 209 का इसका कितना आ जाएगा 43,681। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो नंबर सब लिखिएगा वो कितना अंक का होना चाहिए, 2 ही अंक का होना चाहिए, यानी कि 2 ही डिजिट होना चाहिए सब में, ठीक है, 2 ही डिजिट होना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का 209 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट आगे जाते हैं। अब धीरे धीरे करके इसका मतलब 1000 तक जाएंगे, ठीक है, यानी कि बड़े से बड़ा एग्जांपल लेंगे। अब 209 के लिए अब मान लेते हैं यहाँ पर कितना लेंगे 311 कर लेते हैं। अब अगर इसका कर लेते हैं, ठीक है, 311। अब इसमें भी देखना है, इधर से काउंट करेंगे 1 2 है, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर कितना बचा 3 बचा। अब नीचे क्या करेंगे 1 2 3 में ले लिए, ठीक है। अब इसमें कितना 2 ही डिजिट होना चाहिए। अब देखिए 11 है, यहाँ पर क्या है 11 है, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पर 21 से लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या 1 बच जाता है, तो 1 बच जाता है उसको कहाँ लिख देंगे, ऊपर में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 बच जाता है, अब क्या करेंगे 3 के स्क्वायर करेंगे, 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 09 लिख देंगे। अब देखिए 09 लिख दिए। अब यहाँ पर 09 लिख दिया, बीच में क्या बचा, बीच में क्या करेंगे इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 से 11 को, तो 11 3 से क्या होता है 33 होता है, यानी कि 33 होता है, 11 3 33, और 33 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 33 दुगने कितना हो जाएगा, 33 दुगने 66 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना लिख देंगे 66 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर ऊपर में क्या है, इसका जो 121 आया था उसका 1 ऊपर में लिख दिए थे, अब इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर क्या है 09, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर 311 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 96,721, ये हो जाएगा 311 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह से अब चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लेते हैं अभी कितना लिए 311 लिए। अब मान लेते हैं यहाँ पर लेंगे अभी 408 लेते हैं। अब 408 का भी स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 408 का स्क्वायर करेंगे, इसमें भी 2 लेना है, 1 2 लिए, अब इसका लिए 4, इसको ये तो अलग हो जाएगा, ठीक है। पहला में 2 डिजिट लेना है और सेकंड में 1 ठो, फिर क्या करेंगे 3 ठो ऐसे करके इसका ये बनाएंगे। अब देखिए 3 ठो बना लिए। अब क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 8 के स्क्वायर। 8 के स्क्वायर कितना होता है, 8 के स्क्वायर 64 होता है, तो 64 लिखिए। अब देखिए ये तो 2 डिजिट है, ये यहाँ पर हो गया। अब इसका करेंगे 4 के स्क्वायर कितना 16, यहाँ पर 16 लिख देंगे। अब यहाँ पर
पर 20 वाला बच गया। अब क्या करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी 4 8 32 और 32 को फिर 2 से करेंगे तो 4 8 32, 32 दूने 64, यानी कि 64। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 408, यानी कि 408 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 16 64 64, ठीक है 16 64 64, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,66,464, ये हो गया 408 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए अब इससे नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी तो 408 का हो गया, अब मान लेते हैं यहाँ पर लेते हैं 805 लेते हैं, ठीक है 805 लेते हैं। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे, अब इसका भी सेम प्रोसेस है, इससे इसको 2 अंक लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे। अब देखिए 3 यहाँ पर ये बनाएंगे। अब देखिए 5 यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 5 यानी कि 8 5 कितना होगा 8 5 40, और 40 को 2 बार गुना करेंगे, यानी कि 40 दुगने कितना होता है 80, यानी कि यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 805 का स्क्वायर हो जाता है 64 80 25, यानी कि यहाँ पर यहाँ पर 6,48,025, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब मान लेते हैं अभी 900 के करीब जाते हैं, ठीक है 900। अब मान लेते हैं यहाँ पर कितना लेंगे 900 ले लिए, 911 लेते हैं, ठीक है 911 का लेते हैं इसका, ठीक है। अब देखिए 911 का लिए, अब लास्ट में इसको 2 डिजिट का देखना है, इसको 1 डिजिट का, और इधर 3 ले लेंगे। अब देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर अभी जस्ट पहले पढ़े थे, 11 का 121 होता है। तो फिर क्या लिखेंगे 2 ही डिजिट लिखना है, तो फिर क्या लिखेंगे 21 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर देखना है, इधर 9 का, और यहाँ पर 21 लिख लिया, और एक जो बचा उसको ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। उसको बाद में काउंट करेंगे। इधर 9 है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, यानी कि इसको 81 लिख दिए। अब देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 कितना हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। फिर जो 99 रहेगा उसको फिर 2 से काउंट करना है, यानी कि 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से करेंगे 2 9 18 हो जाएगा, फिर 2 9 18 और 1 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 198 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट लिखना है, तो फिर क्या लिखेंगे 2 डिजिट लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 98 लिखेंगे। और यहाँ पर 1 बच जा रहा है, उसको क्या करेंगे उसको इस साइड लिख देंगे, यहाँ पर इसके साथ ऐड कर देंगे। अब इसको जब ऐड करेंगे, अब देखिए यहाँ पर कितना 21 हो गया, ठीक है यहाँ पर 21 हो गया। फिर इससे इसको 8 और 1 कितना होगा 9 होगा, यहाँ पर 9 बचा है, उसके बाद 1 और 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 8, यानी कि यहाँ पर हो जाता है 911 का स्क्वायर क्या हो जाता है 829,921, यानी कि 8,29,921, ये हो जाता है 911 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप हमें 528 का स्क्वायर, ठीक है, और 309 का स्क्वायर आप हमें इसका कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को 3 डिजिट यानी 3 अंक के स्क्वायर, 3 अंक का स्क्वायर कैसे निकालेंगे उस ट्रिक के आप लोग भलीभांति इस ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा से समझ आया होगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज थोड़ा सा स्माइल देके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आपने अभी तक आप ही के इस यूट्यूब चैनल ट्रांसपेरेंट रिसर्च को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।